वेलकम बैक गाइस टू अवर जोधपुर सीरीज। सो हमने ये जाना कि जोधपुर रजवाड़ों और ख़ास करके राजपूत हिस्ट्री कल्चर के लिए बहुत जग प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम इस शहर के कुछ और पहलू पे नज़र करना चाहेंगे। तो जोधपुर भी बाकी शहरों की तरह काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन जोधपुर खास करके लजीज खान पान और ख़ास करके यूनिक मिठाइयाँ, जिसके लिए वो पूरे भारत भर में जाना जाता है। तो अगर आप जोधपुर में हैं तो यहाँ की ख़ास मिठाइयाँ जैसे कि मलाई कचौरी, रबड़ी के लड्डू, मलाई घेवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है गाइस। सो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करना और ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम अभी ऐसे ही कुछ मशहूर स्वीट्स और चटपटी स्ट्रीट फूड की दुकानों पे आपको ले चलेंगे, जो पुश्तों से यहाँ के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। ये क्या है भैया? फीका मावा। हाँ, मावा मावा। भैया कहते हैं, इसी गुलाब जामुन बनता गुलाब जामुन थोड़ा डिफरेंट है ना। सो ये यहाँ की वन ऑफ फेमस गुलाब जामुन है चतुर्भुज के। सो लेट्स ट्राई। रिच मावा फ्लेवर, दिखने में लाइट है पर एकदम अंदर से मावा है। और ये भैया क्या क्या मिठाइयों के नाम बताइए ना मुझे। काजू कतली है, काजू कतली, पेठे, पेठे, बालूशाही, बालूशाही, घेवर है, घेवर, मावे की चटनी, मावे की चटनी है, मावे की चक्की। ओके, ये सब्जी के लिए गुलाब जामुन अलग है। सब्जी के गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन की सब्जी भी काफ़ी बनती है जोधपुर में। वो गुंजे, गुंजे, मावे के गुंजे। वो थौर कहते हैं, थौर कहते हैं। थौर, ये जो है स्वीट डिश थौर। ये मलाई कोफ्ते की सब्जी बनती है। ये मलाई के कोफ्ते सब्जी के लिए। दैट्स पेड़े, पेड़े, तवा पूरी, क्या कौन सी? तवा पूरी, तवा पूड़ी, दैट्स वन इज सेका हुआ मावा होता है। सेका हुआ मावा। ओके, सो दीज ऑल आर दी स्वीट्स अवेलेबल एट चतुर्भुज जबरमल। ये भैया ये किसी का नाम है शॉप का, चतुर्भुज जबरमल या ग्रेट ग्रैंड फादर? ओके, सो भैया के ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो मतलब आप 4th जनरेशन हुए? 5th जनरेशन। ओके, सो भैया ये 5th जनरेशन ही शॉप है। ये 5th जनरेशन सेम लोकेशन ये। यस। तो ये जो पूरा है, यहाँ पे भी अगेन शॉप जहाँ पे कि स्वीट्स बन रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरा शॉप है जो स्वीट्स की है, वो एक अलग शॉप है स्वीट्स की है, ये एक अलग शॉप है स्वीट्स की है। सो दिस कंप्लीट स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ स्वीट शॉप्स। सब होममेड है यहाँ पे, सब हमारे यहाँ से होता है। बेस्ट मावा टिल नाउ। मुझे मावा की मिठाई अच्छी नहीं लगती कल, लेकिन ये बहुत अच्छी है, फ्रेश एकदम। और ये है मावे के गुंजे। गुंजे, इंटरेस्टिंग। इसके अंदर कौन सी मावा की मिश्री, और ये कोटिंग मावा से करो। शुगर कोटिंग है, मावे कोटिंग है, शुगर कोटिंग है। डिफरेंट इसलिए। ट्रैफिक जैम लग गया मेरी बाइक की वजह से। अहमदाबाद में अभी तक लड़ाई हो जाती, मार पिटाई हो जाती है। हमने कैसे गाड़ी डाल दी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ गलियाँ बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, तो थोड़ी सी जगह में भी गाड़ी एडजस्ट होकर निकल जाती है। बाकी આપણે તે અમદાવાદમાં આવું ના હોય ભાઈ, તે કેમનું ગાડી નાખી, મારે વહેલા જવું છે। ये आपके दादाजी के फोटो है? मेरे दादाजी के फादर की फोटो। ये ग्रेट ग्रैंड फादर, इनका नाम चतुर्भुज था। ये जबरमल के फादर। अच्छा, इनके फादर जबरमल, ये चतुर्भुज।
उनके फादर जो है जबरमल जी है। सो ऑल दिस स्वीट्स वी टेस्टेड एट दिस प्लेस एंड इट इज़ अ रिकमेंडेड शॉप अगेन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्वीट्स के। तो आप बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉप मुझे पता नहीं है, बट मे बी वी कैन गो टू द शाही समोसा एट घंटाघर। तो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट शॉप पे। जोधपुर की इन्हीं छोटी छोटी गलियों में छुपी है जोधपुर के पुराने जायके का राज, और जोधपुर की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें मालूम पड़ी आज इन जायकों के बहाने। जोधपुर के सफ़र में हमने यहाँ की लोकल रोड साइड दाल बाटी और चूरमा भी हमने ट्राई किया और उसके लुत्फ़ लिए हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमें पता ही है दाल बाटी तो राजस्थान की फेमस है ही, बट आप कहीं पे भी जाओगे फ्लेवर्स यू विल नेवर मिस्ड। और इसी रास्ते हम जब आगे चल पड़े केजराली गांव की ओर बिश्नोई समाज में, तो हमने रास्ते में ढाबे के खाने का भी लुत्फ़ लिया, जो बहुत ही स्वादिष्ट और ऑथेंटिक राजस्थानी फ्लेवर्स बोल सकते हैं। ये कौन सी कड़ी? क्या कड़ी नाम पूरा? कड़ी पूरा नाम क्या? कड़ी सांगरी। कड़ी सांगरी, नॉर्मल कड़ी और ये सांगरी। ऐसा है, कड़ी सांगरी। अच्छा अच्छा। सो यहाँ पे बाजरे का जो रोटला है इसको बोलते हैं सांगरी, सांगरी, और ये है नॉर्मल राजस्थानी कड़ी। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ बटर मिल्क, पापड़, और ये है कौन सी जगह है ये है कंकाणी के पास। कंकाणी के पास, पेट्रोल पंप के पास जो हाईवे है वहीं पे कड़ी एंड सांगरी राजस्थानी डिश। It's yum. ऑथेंटिक राजस्थानी। अच्छा है, मस्त। और जब हम राजस्थानी कल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके रिच हिस्ट्री को बताते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है जान के। और आपने अभी थोड़े दिनों पहले हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा जहाँ पे हमने शास्त्री सर्कल के बारे में बताया था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, स्ट्रीट फूड खास करके, जो जिसके लिए शास्त्री सर्कल जाना जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह हमें लगी, जो आप वहाँ जाके डिफरेंट स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, जैसे मलाई कुल्फ़ी है, चाइनीज़ है, एंड ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ राजस्थानी ऑथेंटिक फूड एज वेल। भैया जो रबड़ी के लड्डू, सो हमने सुना था यहाँ पे मोहन जी के वहाँ के रबड़ी के लड्डू बहुत फेमस है, तो हम रास्ते से पास हो रहे थे तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। मोहन जी मिठाई वाला, आड़ा बाजार, जोधपुर। देखने में तो बूंदी के लड्डू जैसे दिख रहे हैं। एक्चुअली इसका प्रोसेस मैंने कल पूछा था। जो बूंदी होती है उसको मावे के साथ, जो रबड़ी थी उसके साथ अच्छे से सेकते हैं एंड देन उसका वापस लड्डू बनाते हैं, इसलिए उसको रबड़ी के लड्डू बोलते हैं। अच्छा है, ट्राई करने जैसी चीज़ है। फिर रबड़ी के लड्डू सामने खड़े हो जाते हैं, भीड़ बहुत है। और यही एक रीज़न है कि जो मोहन जी की दुकान है उनके ऊपर भीड़ बराबर की लगी हुई है। आड़ा बाजार, जोधपुर। तो मोहन जी के लड्डू इज़ अ रिकमेंडेड थिंग इन जोधपुर। रबड़ी के लड्डू मज़ेदार चीज़ है। 440 रुपीज़ पर केजी। ट्रायल के लिए 2 ले सकते हैं, 40 रुपीज़। तो जूसी है काफ़ी ज़्यादा।
तो वी आर डन विद मोहन जी के जूसी लड्डू और अभी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है हमको। राधा डायरेक्शन पूछ रही है। तो गाइस, राजस्थानी फूड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्वीट ही नहीं लेकिन काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप राजस्थान में हो और ख़ास करके जोधपुर में हो और अगर आप मिठाई के दीवाने हो तो दैट विल बी हेवन फॉर यू गाइस। तो जोधपुर में जो राजस्थानी सब्जियां जो फेमस है उसके अंदर एक फेमस है केर सांगरी। तो वो भी हम लोग यहाँ पे अभी जो शॉप है, भैया कौन सा एरिया है ये? मिर्ची बाज़ार। तो ये जो है ये मिर्ची बाज़ार है। तो काफ़ी सारी जो दुकानें हैं यहाँ पे मोर और लेस ड्राई फ्रूट की, जनरल स्टोर की, ये स्पाइसेस सारी है। तो अभी हम यहाँ से ले जा रहे हैं केर सांगरी। केर सांगरी बेसिकली 5 इसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं। कौन सी होती है भैया 5 में चीज़ें? केर सांगरी, कुमटिया, गुंदा, अमचूर और खड़ी मिर्च। तो ये 5 अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि मिक्स है। ये तो चना जैसा लग रहा है। हाँ, ये गुंदा है शायद। ये अमचूर है। ये सांगरी है। ये प्रॉपर सांगरी। ये सांगरी है। तो ये 5 सब्जियों, ये 5 चीज़ अलग अलग मिक्स होके एक चीज़ बनता है केर सांगरी मिक्स। तो इसका बनता है सब्जी पचकुटा। पचकुटा भी बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो 800 रुपीज़ kg है। फिलहाल हमने ट्रायल के लिए 250 ग्राम्स लिया है। तो घर जाके बनाएंगे, आंटी बनाएगी। आंटी ने बोला था लेके आना, ले जा रहे हैं। आंटी बनाएगी तो हम भी खा के देखेंगे कैसा बनता है। दिस इज इट। कचौरी चाट, कचौरी चाट। कौन सी है भैया ये? मटरी पालक चाट। मटरी पालक कितना है इसका? 45। चलो आ जाओ। पालक चाट। मटरी पालक चाट। मटरी पालक चाट। थोड़ा टेंगी है, थोड़ा स्वीट है। इसको पालक से बना हुआ है। पालक से बना हुआ चाट पहली बार का। पालक और मटरी जनरली पापड़ी से बनती है चाट, राइट? पूरा टोटली डिफरेंट टेस्ट है और अच्छा है। टोटली रिकमेंडेड, ज़रूर से ट्राई करना। पालक पापड़ी चाट। पालक पापड़ी नहीं, पालक मटरी चाट। वैसे तो बहुत सारी है यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट वी टेस्टेड दिस वन एंड दिस वन लुक्स अमेजिंग। उसके बाद देयर इज अनदर शॉप, शाही समोसा, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू अरोड़ा। तो यहाँ पे मिर्ची बड़े एंड समोसे हैं। तो मिर्ची बड़े एंड समोसे के मूड में मैं नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत खा चुका हूँ। सो आई एम डन विद दिस मिर्ची बड़ा एंड समोसा एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी मैंने सोचा कि चाट ट्राई करेंगे एंड दैट वाज परफेक्ट थिंग टू ट्राई। सो ये है यहाँ पे हमारा शाही समोसा के जस्ट पास में अरोड़ा चाट। तो शाही समोसा में समोसा एंड मिर्ची बड़े हैं, चाट वाले के वहाँ बहुत सारी चाट है। सो मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने ज़्यादा समोसा मिर्ची बड़ा की तरफ ना जाके और आई ट्राइड दिस चाट। टोटली रिकमेंडेड। जब जोधपुर अगर आ रहे हो, घंटाघर पे आ रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करना। ये जस्ट घंटाघर के बाहर ही है।
राधा पहुंच गई है टॉपअप करने। पूरा पेट भर गया, उसका मना कर रही थी। पानी पूरी के लिए जगह निकल गई, पता नहीं कहाँ से। पानी पूरी के लिए थोड़ी कोई जगह चाहिए, तो जगह हो जाए। वो तो देखते जगह हो जाती है पानी पूरी। आपको मीठा चाहिए तो मीठा क्यों? मैं कोई भी शहर में जाती हूँ तो पानी पूरी वहाँ का ट्राई करती हूँ। हो गया तुम्हारा फूड ब्लॉगिंग? ठीक है, चलो अब ब्लॉग एंड कर दो। सो हमने जोधपुर में घूमने के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी खाने के लिए, बिकॉज आई एम फूडी सो आई थॉट टू एक्सप्लोर द फूड विच आर वेरी फेमस इन द जोधपुर। सो लास्ट हमने पानी पूरी से की है और पीछे आप देख सकते हो तो यहीं पे हम अपना जोधपुर का व्लॉग ख़त्म करते हैं, स्पेशली अबाउट द फूड। And in the next vlog we will show you some more foods from the different location. Yes, और आपको ऐसा लग रहा है कि जोधपुर में और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं about the food, so you can tell us in the comment section and please subscribe the channel. Bye.